हे व्हाट्सअप गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से 3 दिन बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है फिजिक्स का, यानी कि शायद 2 दिन बाद। ठीक है, तो 2 से फिजिक्स का एग्ज़ाम है। तो मैं बता रहा हूँ अभी जो इतना अभी मैं 30 से 40 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा वीवीआई होगा, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आपको 15 मार्क्स तो इससे कन्फर्म रहिए एग्ज़ाम में आएगा। 70 ऑब्जेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, 15 मार्क्स कम से कम। ठीक है, तो पहला देखिए शुरू करते हैं। कूलॉम बल है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है। कूलॉम बल, केंद्रीय बल, विद्युत बल दोनों है। ठीक है, अच्छा से याद कीजिएगा इसको। कूलॉम बल, केंद्रीय बल, विद्युत बल दोनों बल है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायप्टर। कैसे? तो 1/f होता है, तो 1/f 20 हो जाएगा। और जब वो उसको हम यानी कि सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग गुना करना पड़ेगा। तो 20 से कटाएंगे 100, 20 से कटाएंगे 100, 20 5 105 हो गया ना, तो 5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, यदि समरूप एक्स अक्ष की दिशा में विद्वान हो तो समविभव होगा। एक्स है ना, यहाँ देखिए एक्स है, ट्रिक बताता हूँ। एक्स है, एक्स के बाद क्या होता है वाई और जेड, तो वाई और जेड तल में यदि यहाँ वाई होता है तो जेड और एक्स हो जाता है आपका। ठीक है, तो जो दिया हो उसके आगे वाला देख लेना है। और मूल गेट आपको पता होगा, मूल गेट लॉजिक गेट में एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। मूल गेट होता है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और यूनिवर्सल गेट नैंड गेट, और नैंड गेट और नॉर गेट होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा वीवीआई है, देख सकते हैं कितना बार पूछा है। तो आयाम मॉडलन का सूचकांक होता है 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच। ठीक है, और समांतर प्लेट संधारित्र के बीच प्राविद्युत पदार्थ समांतर प्लेट संधारित्र के बीच प्राविद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता बढ़ती है। और विद्युत आवेश का ईएसयू मात्रक 4.78 × 10⁻⁻10 होता है। और स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। ठीक है, मैं फास्ट करता हूँ। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। और ये देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का, किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। और एन एफ वर्तनांक वाले किसी शीशे के पट्टी पथ की लंबाई टी या समतुल्यांक निर्वात में होगा, पथ की लंबाई एन टी हो जाएगा। ये ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध देखिए 50,000 ओम और 10,000 ओम, ये दोनों होता है, लेकिन कंडीशन के बल पर होता है। और यहाँ स्वस्थ मनुष्य बोला है तो यानी कि कहीं पे भी सर्च कीजिए आप गूगल में तो 10,000 ओम आएगा। ठीक है, और लेकिन यदि इस क्वेश्चन को जो है ना आप सर से पूछ लीजिएगा, और मुझे इसमें कन्फ्यूज़न है। तो और मैं गूगल में देखा हूँ तो 10,000 बता रहा है, कोई बुक में 10,000 है, कोई बुक में 50,000 है, समझ से बाहर है। कंडीशन के अनुसार होता है, जो हम लोग को सर बताए थे। निकेल है लोह चुंबक। ठीक है, इसको याद के रखिए, निकेल है लोह चुंबक। और इसका जो होता है NPN ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक आई धारा आई है, तथा संग्राहक धारा IC में संबंध है। IC इज इक्वल टू IE माइनस IB। एक स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम। और अगर एक कूलम पूछेगा तो 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। ठीक है, और एक उभयतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता 5 डायप्टर होगी। और ये देखिए थोड़ी में एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या 140 होगी। चित्र में जो लॉजिक गेट है एंड गेट का है। ठीक है, और 64 समरूप बूंदों के लिए जो होता है धारिता, वो एक बड़े बूंद बनते हैं तो बड़े बूंद की धारिता 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये याद रखिएगा, 20 माइक्रोफैराड। ये सब क्वेश्चन तो MBA है। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी 20/9 माइक्रोफैराड, 20/9 माइक्रोफैराड। ठीक है, 20/9 माइक्रोफैराड। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है, उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा 36 पाई × 10⁻⁴। याद रखिएगा 10⁻⁻4 भी है, लेकिन 10⁻⁴ होता है। ठीक है, अच्छा से। हाइड्रोस्फीयर कौन सी श्रेणी जिस भाग में पड़ती है? तो बामर श्रेणी। कौन नहीं पड़ती है? तो लाइमन श्रेणी। कौन पड़ती है? बामर श्रेणी। कौन पड़ती है? तो बामर श्रेणी। ठीक है, चुंबकशीलता की वहाँ होता है MLT पर पावर -2 I पर पावर -2, MLT पर पावर -2 I पर पावर -2, दोनों माइनस में। ठीक है, क्योंकि नीचे रहता है ऊपर चले जाता है। और LR परिपथ का प्रतिबाधा R² प्लस √R² प्लस ω² L²। ठीक है, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक A + B = Y। और विद्युत चुंबक तरंग के लिए संचरण की दिशा होती है E × B के समांतर। जब प्रकाश की तरंग एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, उसकी धारिता उसका तरंग दैर्ध्य घटता है। ग्लास के स्लैब में प्रवेश करती है, उसका तरंग दैर्ध्य घटता है। ठीक है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किरचॉफ लॉ का है। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। खगोलीय दूरदर्शक का अंतिम प्रतिबिंब जो होता है, खगोलीय दूरदर्शक है, इसका अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है। और यही सरल दूरदर्शक दे देता है, सरल सूक्ष्मदर्शी दे देता है, 100 दे देता है तो वास्तविक और सीधा हो जाता है। ठीक है, 100 से सीधा याद रखिएगा, और यहाँ खगोल है तो उल्टा याद रखिए। ठीक है, विद्युत वाहक बल की विमा होती है MLT पर पावर -I इनवर्स। ठीक है, तब 4 मीटर प्रति आवर्ती धारा का मान मूल औसत वर्ग मान होता है, रेट मीन वैल्यू स्क्वायर। ठीक है, LR पर शक्ति गुणक R/√R² 0 ω² L²। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं सेकेंडरी में क्रमशः N1 N2 है तो N2 एरो N1, N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 इज ग्रेटर देन N1। ठीक है, जब प्रकाश के ग्लास में प्रवेश करते हैं उसका तरंग दैर्ध्य घटता है। N टाइप के अर्धचालक के लिए मुख्य धारावाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। N टाइप है तो इलेक्ट्रॉन, और P टाइप होगा तो होल या व्यूअर। ठीक है, और जब चुंबक क्षेत्र की तीव्रता चौगुना बढ़ा दिया जाए तो लटकते हुए चुंबक सुई का आवर्त काल आधा हो जाता है। जब बढ़ा दिया चौगुना बढ़ा दिया आधा हो जाता है। जब किसी एमीटर के स्थान पर इसकी माप सीमा घटती है, इसकी माप सीमा बढ़ती है, याद रखिए। जब एमीटर को जोड़ा जाता है इसकी माप सीमा बढ़ती है। ठीक है,
इसकी मापसीमा बढ़ती है। म्यू नॉट एप्सिलॉन पर पावर -1/2 का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दिया गया विद्युत फ्लक्स होता है, सारे चित्र में समान होगा, सारे चित्र में बराबर होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा गया ये 2018 में। और निम्न कौन किसका धारा निम्न में दिए गए परिपथ का धारा होगा 10⁻2 यानी कि 100 10⁻2 100 एम्पियर। ठीक है, वातावरण 10⁻2 है, -2 नहीं है। ठीक है, 10⁻2 वातावरण के किस रेडियो वेव्स परिवर्तित आइनोस्फीयर प्रत्यावर्ती धारा एवं मध्य धारा के शिखर मान का अनुपात होता है √2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य मान एवं शिखर मान का जब अनुपात बोलते तो √2 और शिखर मान एवं मध्य मान का अनुपात बोले तो 1/√2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मध्य मान और शिखर मान। यहाँ अनुचुंबक पदार्थ की प्रवृत्ति होती है स्थिर, समायोजन क्षमता खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता -f/f। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित 1 जूल होती है। संधारित्र की 2 × 10⁻⁻4 फैराड 2 × 10⁻⁻4 फैराड क्या होगा 2 × 10⁻⁻4 फैराड। देखिए, पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र के बीएच के चुंबक सुई पर आवृत्ति n हो तो n स्क्वायर समानुपाती बीएच। n स्क्वायर समानुपाती ब्रूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर 10 IP। म्यू बराबर 10 IP म्यू बराबर 10 IP, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है इस बार। ठीक है, म्यू बराबर 10 IP देख लीजिए, म्यू बराबर 10 IP। और दिखाते हैं चित्र में जो आई का मान होगा इसमें 8 एम्पियर होगा, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़े हैं किरचॉफ लॉ में कि शून्य होता है यहाँ परिपथ में। इधर से 16 आया, इधर 8 निकल गया, तो 8 और निकलना बाकी है, तो आई का मान 8 हो जाएगा, तब तो यहाँ 16 हो जाएगा। आवेशित अंदर में आवेशित गोली चालक के अंदर में आवेशित गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, आवेशित गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। 1.5 अपर्तांक वाले उत्तर लेंस 1.33 अपर्तांक पानी में जाता है, तो ये कार्य करेगा उत्तर लेंस की तरह। टेस्ला इकाई है चुंबक क्षेत्र का, धातु का परावर्तक अनंत होता है। 1 माइक्रोफैराड संधारित्र के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेश होगा 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, 1 माइक्रोकूलम होगा इसका, 1 माइक्रोकूलम। यंत्र को जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो कहलाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ में कौन सा संबंध सही है? रेडियो एक्टिव पदार्थ में कौन सा? अर्ध आयु बटे 0.6931 औसत आयु। आवेशित संधारित्र के संग्रह आवेश होगा योग शून्य होता है। उपचाई ट्रांसफर में उपचाई है। ठीक है, अपचाई है, वहाँ उपचाई था, यहाँ अपचाई है, तो वोल्टेज कम होता है। इसमें वोल्टेज कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज। तेज चलने वाली बीटा किरण इलेक्ट्रॉन है, एप्सिलॉन का मात्रा 8.85 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है, तो यहाँ इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। FeCuNi में होता है लो चुंबक नाभिक का घनत्व होता है 2.29 10⁻17 kg/m3। kg दाशमिक संख्या 25 का द्विधारी संख्या 11001 होता है। ठीक है, ये निकालने आप जानते होंगे। अभी हम ये बता रहा हूँ फास्ट में, क्योंकि 10 मिनट के अंदर यानी कि 8 मिनट के अंदर 70 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उच्च धारिता प्राप्त करने के लिए उच्च धारिता प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में, धारिता प्राप्त करने के लिए समांतर, यदि प्रतिरोध बोलता है तो श्रेणी क्रम में, यानी कि धारिता बोलता है तो समांतर क्रम में, उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रतिरोध है तो श्रेणी क्रम में। म्यू बराबर 10 IP नियम होता है ब्रूस्टर का नियम। देखिए 8 मिनट में मैंने आपको 70 क्वेश्चन पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिया है। 8 मिनट में 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा दिया, जो इस साल के लिए बहुत ज़्यादा VVI ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो 8 मिनट में 70 क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग का देखे, और यानी कि यानी कि आप लोगों का एक क्वेश्चन में मात्र 1 भी मिनट नहीं लगा है, 10 सेकंड लगा है। तो आप लोग देखें, एंजॉय करें और सही से एग्जाम दे। ऑल द बेस्ट।